हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रिप टू चंदोसी। मैं जा रही थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज वहाँ पे दीदी मिलने वाली है, तो मैं स्कूटी से नहीं ऑटो से ही जा रही थी। वहाँ से हम लोग सेम स्कूटी से हो जाएंगे। एंड ऑटो में बैठ के भी वाइबिंग करना ऐसा अच्छा सा लगता है। मैं अकेले बैठी थी, मैंने सोचा क्यों नहीं जब मेरा रहा तो वीडियो लें। एंड ये ऑटो वाले भैया ने मुझे गागन ड्रॉप किया। यहाँ पर मैं दीदी का वेट कर रही थी, दीदी मिल गई। फिर उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान ऑफिस गए। एंड वहाँ पे होने वाली थी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो थी कुछ फीमेल्स वर्क बैलेंस। फाइनली मैं गागन आ गई हूँ गाइस, और हूँ ये खड़ी है मैडम, इनके साथ जाना आज। हाय। और यहाँ मैं अपनी ड्राइवरी की नौकरी करते हुए, ओब्वियसली अगर छोटा बच्चा है ना घर में तो वो पक्का ड्राइवर ही होगा अपने हर घर में। तो ये हम लोग हिंदुस्तान ऑफिस पहुँच गए थे और यहाँ पे होने वाली थी आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देन स्कूटी पार्किंग में लगाई और हम दोनों चल दिए ऊपर। So finally we reached to Hindustan office and now we are going to upstairs for our press conference। एंड दीदी कॉल पे अभी बात कर रही थी किसी से। एंड हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर, क्योंकि ऊपर ही ऑफिस है। इन लोग हम पहुंच गए ऑफिस एंड आगे आप लोग को दिखाती हूँ। सब लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी। सो लेट्स सी। बिल्कुल सर, सबका बेटा सर सपोर्ट है। हर एक कामयाब औरत के पीछे एक पुरुष का हाथ है। लेकिन मैं बिल्कुल सारी कुछ एकदम आसान कर रहा हूं, ये स्वीकार भी कर रहा हूं, शायद मैं एक्चुअली और बेहतर काम करना है तो हम जमीन पे बैठ जाएंगे। आज भी अपने पुराने जमाने के जो गरीब हमारे थोड़े रिश्तेदार भी हैं, अगर गांव में भी जाते हैं कभी, तो हमें अगर जमीन में बैठना है तो हम बैठ जाएंगे। हमें कोई शर्म नहीं है, कोई अहम नहीं करेंगे कि ये हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है। एक बार करेंगे फिर वो हमें पुचकारेगा भी। तो दे के ही हमें कुछ मिलता है, बिना दिए हमें नहीं मिलता। बिल्कुल सही। तो हमें देना ही पड़ेगा। ये तो हमारी औरतों की एक मानव प्रकृति है कि उन्हें देना चाहिए। पहले वो दें फिर उन्हें मिलेगा शायद। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच सर। और हिंदुस्तान परिवार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें मंच दिया और समय समय पर देता रहता है। कोई भी ऐसा शीर्षक नहीं है जिस पे हम लोग यहाँ पे बैठ के संवाद नहीं करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो कहा आपकी पसंद है कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बैठकर बात करते हैं, वो चीज़ हम लोगों को भी सभी को पसंद होती है। तो इसीलिए कि यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती, हम अपनी बात आराम से कह सकते हैं। सर रही बात टॉपिक की आज की, वर्क बैलेंस कैसे करते हैं। सर सबसे पहले मेरा मानना है कि हमारी सराउंडिंग इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। सर जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग अपने वर्क के साथ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमें उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। सर कोई एज नहीं होती कोई भी सीखने की। मैं अपनी से बड़ी लेडीज से जो चीज़ सीख रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे से, सर मैं अल्फाज के माध्यम से कई सारे यूथ से कनेक्टेड रहती हूँ। मैंने देखा है कि कई सारी गर्ल्स, फीमेल्स भी और मेल्स भी ऐसे आते हैं इवेंट में जिनके घर में शायद उनकी मदर की डेथ हुई है, फादर की डेथ हुई है, बट वो लोग घर का काम करके भी फुल डे हमारे साथ रहते हैं। हम लोग बाहर इवेंट्स करते हैं, सब जाते हैं। तो सर मोटिवेशन मिलती है। भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, हमारे पास जो फैसिलिटी है, हो सकता है वो किसी दूसरे के पास ना हो, बट वो उसको मैनेज कर रहे हैं, तो सर हम क्यों नहीं, हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमें हमारी सराउंडिंग्स इम्पैक्ट करती हैं। सर मैं मेरी अभी PhD परसुइंग है, बट मैंने अपनी स्कूल लाइफ कभी इन्जॉय नहीं की, कभी कॉलेज लाइफ इन्जॉय नहीं की। वो इसलिए क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, एग्ज़ाम हुआ या क्लास हुई, आके ऑफिस चली गई। मैंने 2016 से जॉब स्टार्ट करी थी। सर उसका कहीं भी ये नहीं था कि मुझे मनी फैक्टर था, क्योंकि सर मैं अगर घर पे रहूँगी तब भी मेरे पेरेंट्स मेरी जो मुझे ग्रोइंग है वो वैसे भी करेंगे। मैं नहीं करूँगी तब भी करेंगे। मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ तो वो खुशी से करेंगे। सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें भी उनको मैं कहती हूँ मैं उनको सिर्फ 5% सपोर्ट कर पाती हूँ, बट एटलीस्ट मैं कर पा रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरी सराउंडिंग्स मुझे मोटिवेट करती हैं। और सर सेकंड जो मैं पर्सनल लाइफ में भी अपने फॉलो करती हूँ, टू डू लिस्ट। हमें टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। मैंने आज भी बनाई है और मैं रेगुलर बनाती हूँ, क्योंकि सर अक्सर हम सभी के साथ होता है कि हम जब घर पे जाते हैं तो हमें ऑफिस का कोई काम याद आता है, या हम ऑफिस में होते हैं तो हमें घर का कोई काम याद आता है, फिर हम घर जाते हैं उसको भूल जाते हैं। तो हमें टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। इस तरह से हम लोग ईजिली बैलेंस यूँ ही कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 52% महिलाएं जो हैं वो इस समय कामकाजी हैं, अलग अलग रूपों में हैं। 52% महिलाएं अभी जो नए हमारे सांख्यिकी मंत्रालय का जो स्टैट है उसके अनुसार 4 साल से। तो एक चीज़ होती है वही, अभी टू डू लिस्ट, प्लान योर डे, गरिमा दी ने भी बताया। तो प्लान योर डे में भी कुछ चीज़ें हमें सिमिलरिटीज़ में रखनी चाहिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी लिस्ट में हमें डेली करने ही करने हैं, तो उससे आपकी चीज़ बहुत बैलेंस होती है। लाइक एक जो खुद का हमारी फैमिली में रहता है कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर हम स्कूल भी जा रहे हैं तो जो हमारा डिनर टाइम होता है वो सबका साथ में होता है।
जिसमें मॉर्निंग से लेके डेली आपने क्या किया पूरे दिन, वो अपनी अपनी बात सब रखते हैं। तो उससे मैं समझती हूँ जो आपका दिन का स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस वहाँ पे आपको रिलीफ देता है, क्योंकि आपने अपनी बात कह दी घर में। तो दूसरी चीज़, अब जब हम बड़े हो गए हैं अपनी वर्किंग लाइफ में, जिस इंडस्ट्री में हूँ, तो उस तरह से भी जो भी चीज़ें होती हैं हमें अटैक कर रही हैं कि कुछ स्ट्रेस है, वो भी वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों चीज़ें बैलेंस होती है आपके डे को प्लान करने के साथ साथ। तीसरी चीज़ आती है, अभी मैम ने भी बताया कि मी टाइम, तो मी टाइम वाकई में बहुत ज़रूरी होता है, जो आप मॉर्निंग में भी दे सकते हैं उसको, या रात को सोने से पहले वही अपने प्लान और डे में लिस्ट में सिमिलरिटीज़ में शामिल कर लें कि डेली हमें 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए। तो ये था दिन का प्रीशियस मोमेंट। ओब्वियसली थोड़ा बहुत नाश्ता तो होना ही चाहिए, एंड आई लव फूड मील। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके मुझे तो आ गया था बहुत मज़ा। और अब हम आ रहे थे नीचे, बिकॉज आज का कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई थी। एंड लास्ट में अभी आप लोगों को मिलवाती हुई खास वी आर इन हिंदुस्तान ऑफिस। सनकिस जिसे ही कहते हैं क्या गाइस? मैं बताओ आप क्यों आए थे? आज हम हिंदुस्तान प्रेस में महिला सशक्तिकरण की एक मीटिंग का आयोजन हुआ। उसमें हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। एक संवाद कार्यक्रम। गाइस ये हमारी मौसी भी है। पहचान लेना इनको इस शहर में, आपको बहुत वैसे आप सारी लोग जानते होगे ना। सोशल एक्टिविटीज करती हुई दिख जाएंगी। बहुत अच्छा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अब हम जा रहे हैं घर। मैं आ गई हूँ पार्किंग में, स्कूटी से जाएंगे घर। और आगे व्लॉग पूरा देखना आज, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखेगी एक ट्रिप टू चंदौसी। तो आज हम लोग चंदौसी भी जा रहे हैं। आउच, मेरा पर्स गिर गया एक्चुअली। ओके, सो आज हम लोग जा रहे हैं चंदौसी। अब यहाँ से घर जाएंगे, कुछ खाएंगे, बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है, मतलब ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था बस। यहाँ खा लिया है थोड़ा, बट आई एम बिगेस्ट फूडी। अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैं आई थी स्कूटी लेने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस फीमेल्स की हो तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, और मेरी आप लोगों से बातें ख़त्म नहीं होती हैं। हेलमेट भी ज़रूरी है, तो हेलमेट ले लेती हूँ पहले मैं अपना। पूरे व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। और आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, शायद मैंने नहीं बताई है, क्या बता दिया। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी हम लोगों की, वो थी वर्क लाइफ बैलेंस। जो फीमेल्स होती हैं, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, वो अपने वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करती हैं, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ हम चल दिए थे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि अपने घर की ओर। और जाते जाते रास्ते में बहुत सारी बातें की, बट वो आप लोगों को सुनवा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने टाइम लैप्स कर दिया। मम्मी आ रही, मम्मी हमें बाहर ही मिल गई थी। कहाँ गई थी? वो नहीं, हम कहाँ? तेरा ब्लॉग नहीं बना? मैंने अभी खाना खा लिया है, और फिर अब ये घर पे आके कर रही है अपना कंप्यूटर पे कुछ काम। कुछ क्या गाइस? वही जो भी काम है, मतलब कल इवेंट है उसके लिए, क्योंकि चंदौसी जाना है। और मैं डिजाइन हो रहे गाइस, क्या हो रहा है? सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं। ओके फाइन। मम्मी सिर्फ पूड़ी खाती हुई। सब्जी का है, छोले ले लो, आपके लिए लेके आए हैं। लेकर आए मम्मी। नमक है। मैं अभी भी रेडी सी ही लग रही हूँ। इसकी दोस्त मिल गई थी मम्मी, माधवी, फिर उसको भी पता है तू व्लॉग बना। मैं जा रही हूँ सोने थोड़ी सी, बिकॉज ब्यूटी स्लीप लेना जरूरी है ना। वैसे ब्यूटी दिख रही होगी आप लोगों को। कर ले थोड़ा, कपड़े नहीं लगाए ने अभी, वो आके चिल्लाएंगे पापा जी। कपड़े लगा लिए मैंने। इग्नोर ओपन ईयर ओनली। ये भी इग्नोर करती है गाइस। आप इसको Okay. कोई गलत शिक्षा दे रहे हो, कमेंट में लिखो। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, एंड सी यू इन द कर रही हूँ। ओके, ब्लॉग कवर करूँगी 1 घंटे करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। मॉर्निंग गाइस। ये अभी वही उसी हालात में। So we are going to चंदौसी। इतना सारा सामान हो गया गाइस। Good to go। निकल चुके हैं। और क्या टाइम हो रहा है अभी? दीदी टाइम क्या हो रहा है? बता रहा हूँ ना। ओ 5:45। दीदी आई। हेलो गाइस, आता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं।
चाची नमस्ते, चाची नमस्ते। को मेरी लड़की है ये। फाइनली वी आर एट होम। सामान रात को उतार लेंगे अभी। जी नमस्ते। रोटी सेक रही है गाइस। नहीं, जब ओपनिंग में आए जब तब भी नहीं खरीदी। भाभी नमस्ते। अरे वो ओपनिंग का तो कोई मत 3-4 हज़ार लगे थे मेरे तो, याद है? हाँ, तब बोल लगे। और टाइम अलग लगा था। हाय गाइस, ये लड़के को जानते हो गाइस, ये लड़के का घर है। अरे बेटा तुझे थकान नहीं? गाइस मैं आती इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना अलग से पैक करा के ले जाती हूँ। भैया पैसे लेके खड़े हैं। मैडम को जो चाहिए आप ले लीजिए मैम। ये पूरी थैली ले लिया हमने। दिलवाले तो बहुत देखे, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। देखो गाइस, तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल, ये वाले पापड़ यहाँ से लेके चलूंगी। और कैसे होंगे? अरे वो हमने ज्यादा नहीं काटे, चल कुछ तुम काट लो। गोलगप्पे और ये देखो डोरेमोन की पॉकेट। भैया सब खोलो सब अभी। दीदी रुक जाओ है ना, हम निकालेंगे। रुक जा बहन, ये देखो खाना भी शुरू हो गया। और निकालो और निकालो और निकालो और निकालो और निकालो और निकालो। फैन फैन है चाची के लिए। और पता है अशोक बाबा के यहाँ से लेने गए। हाँ पानी नहीं अच्छा है। देखिए पीछे मत हो जाए, क्या करो पीछे मत हो जाए। बाहर लेकर ना, बाहर में सब दुकान। गाइस ये रखा है बताशे, स्प्रिंग रोल, नमकीन, सब नाश्ता। भैया हाँ जी कितना है दम। आओ ये आओ कॉम्बिनेशन। ये क्या चल रहा है बहन? कॉपी कॉपी फेंटी जा रही कॉपी। कॉफी बना रहे हैं गाइस, एक लड़की। ये लोग क्या बना रहे हैं? बच्चों के लिए मेडल्स तैयार करें। अब इसमें स्टिकर लगे। ये रहे अल्फाज अपने आई लव अल्फाज। और आप क्या कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं गाइस। ये ताई जी भी स्टिकर लगा रही है, रिशु भैया रिबन बना रहे हैं, अन्नू रिबन सेट कर रही है, मम्मी गाइड कर रही है। अल्फाज की चिट ये थक गई। मैं अल्फाज का आदमी हूँ और मैं अल्फाज की लड़की। तो सब चिपकाएंगे कल को इवेंट में। और गाइस सबसे ज़्यादा भाई सब कोई ये मैडम अनएक्सपेक्टेड। मैंने ये रखी थी ट्रे क्योंकि मुझे अभी इसको वॉश करना था, बट मैंने देखा कि मैंने ऐसा क्यों कर रही है? आज इसको ना गिफ्ट मिला ना गोल्ड की चैन, पापा जी ने दी। हालांकि दी तो मम्मी को दी, इसने पहले इसलिए ज़्यादा फ्लैक्स मार दिया गाइस। मम्मी ने नया मंगल कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी। यहाँ मेरे शॉर्ट्स की चेन फंस गई थी, मतलब ओपन ही नहीं हो रही थी, और उसके अंदर पॉकेट में मेरा फ़ोन था। फिर बहुत मशक्क़त करने के बाद हमने कैंची से वो जेब भी काट दी पूरी, तब जाके कुछ फ़ोन निकला है। भाई तो लेवल था ना परेशानी का, समझ सकते हो। काम वाले लोग ये अपना कल की तैयारी कर रही हैं और इनका सेम वही एडिटिंग चल रही है। दीदी जो गेम स्टार्ट होने वाला है, आपको इसी ब्लॉग में दिखेगा क्या? नहीं एक नेक्स्ट ब्लॉग आगे ब्लॉग बनाएगा वो।
का जो व्लॉग है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और अभी हम लोग एक नेक्स्ट व्लॉग शूट करने जा रहे हैं बिकॉज भैया दीदी आज ही मिले हैं और मतलब कभी भैया मुरादाबाद आ रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था और अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, वो व्लॉग आपको होपफुली बहुत पसंद आएगा और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। वो तो सबको पता ही है, करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज रिक्वेस्ट। बाय बाय दिल से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सेल। जय श्री राम। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। हाँ ये कर लो पहले।